हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी रोम के बारे में। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अपनी रैम के बारे में। हम इस वीडियो में अपने रोम की फुल डिटेल जानेंगे। ठीक, तो व्हाट इज रोम? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। ठीक है, यह एक स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर या मोबाइल बंद होने पर भी इसमें रखा डेटा उड़ता नहीं है, जबकि रैम में डेटा मिट जाता है। ठीक है, इसीलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहते थे या वॉलेटाइल मेमोरी कहते थे। यह एक स्थायी मेमोरी है, यानी कि इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम का मुख्य काम कंप्यूटर को चालू करना है। ठीक है, तो जो हमारी रोम होती है उसका जो मेन काम है उस कंप्यूटर या पीसी को हमें चालू करना है। इसमें BIOS यानी कि बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम या फर्मवेयर सेव रहता है। तो BIOS क्या होता है और फर्मवेयर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे रोम पर सेव रहते हैं। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो रोम ही प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देता है कि कंप्यूटर को कैसे शुरू करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है। ठीक है, रोम ही हमें मतलब कि बताता है, रोम ही प्रोसेसर को निर्देश देता है कि हमारा कंप्यूटर को कैसे शुरू करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है। ठीक है, तो ये रोम का काम होता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे रोम के प्रकार, टाइप ऑफ रोम। तो रोम बेसिकली हमारी 4 टाइप की होती है: एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो देखते हैं एम रोम। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। एम से हो गया मास्क, आर से रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये था एम रोम। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी से हो गया प्रोग्रामेबल, रोम का तो रीड ओनली मेमोरी होता ही है। ईपी का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का हो गया इलेक्ट्रली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी फुल डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा एम रोम, मास्क रोम। तो ये हमारी सबसे पुरानी रोम है। ठीक है, इसको बनाते समय ही इसमें हमारा डेटा डाल दिया जाता था। इसे बाद में कभी बदला नहीं जा सकता था। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बिल्कुल से बंदी हो चुकी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो ये हमारा एम रोम। ये रोम मतलब कि सब दिखने में सेम ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक चिप होती है एक प्रकार की। तो ये हमारे एम रोम है, देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है मैथमेटिकल टेबल इन कैलकुलेटर। जो हमारा कैलकुलेटर आता है उसमें मैथमेटिकल टेबल पहले से ही सेव रहती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। तो यह एक खाली चिप के रूप में आती है। यूजर उसमें एक विशेष डिवाइस के जरिए सिर्फ एक बार डेटा डाल सकता है। ठीक है, एक बार डेटा डालने के बाद उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। वो हमारी होती है पी रोम। ठीक, तो ये हमारी पी रोम है। तो इसका एग्जांपल है वीडियो गेम कंसोल्स ओल्ड जनरेशन। तो जिसने जिसने भी वीडियो गेम खेला होगा तो वीडियो गेम की कैसेट्स आती थी, तो वो एक प्रकार से उसका एग्जांपल है। तो उस पे गेम हमारे भरे भराए आते थे, तो उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा अगला है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इस रोम की खासियत यह है कि इसमें लिखे डेटा को भी मिटाया जा सकता है। ठीक है, डेटा मिटाने के लिए इस चिप पर अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे दोबारा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें डेटा हम डाल भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं और दोबारा भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये है हमारी ईपी रोम। ठीक है, और इसका एग्जांपल है ओल्ड कंप्यूटर BIOS चिप्स। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप्स। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ईईपी रोम, इलेक्ट्रली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो यह मॉडर्न रोम है। ठीक, जिसका इस्तेमाल आज के कंप्यूटरों में होता है। बेसिकली रोम का यूज आज के कंप्यूटरों में होता है। ठीक है, इसमें डेटा को मिटाने के लिए किसी खास लाइट की जरूरत नहीं होती, बल्कि बिजली के जरिए ही डेटा को मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। फ्लैश मेमोरी जैसे हमारी पेन ड्राइव इस तकनीक का एक उन्नत रूप है। तो ये हमारी ईईपी रोम है। इसका एग्जांपल है यूएसबी पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। तो ये हमारे ईईपी रोम के एग्जांपल है। मेमोरी कार्ड भी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, जो हमारा आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में उपयोग होता है और जनरली सब कोई करता है। तो हमारी यही सबसे अच्छी रोम है। ठीक है, ईईपी रोम, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इरेजर प्रोग्रामेबल रोम। तो ये थी रोम की कुछ डिटेल। तो रोम हमारी बहुत ही इजी है। तो रोम एक हमारी स्थायी मेमोरी है और रोम चार प्रकार की होती है। ठीक है,